हरे कृष्णा। वृषभ राशि, अक्टूबर के लिए एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, यानी कि आपके फेवर में कौन से कार्ड मिलते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो 3 कार्ड हैं, 3 डेक है, उसमें से 3 कार्ड लेंगे। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। तो जानने की कोशिश करते हैं वृषभ राशि अक्टूबर में कैसा रहेगा। अक्टूबर 1, 2 और ये हो गए 1, 2 और ये हो गया 3। 1, 2 और ये हो गए 3। तो पहला जो कार्ड है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि अर्थ साइन है आपके जैसा ही, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाटएवर यू डू, सक्सेस इज श्योर टू फॉलो। यानी कि आपको जो भी पाना है, जो करना है, उसमें अपने दिलो जान से खुद का बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। यही कोशिश आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी या फिर सक्सेस को आपकी तरफ खींच के ले आने में मदद करेगी। तो अपने आप पे भरोसा रख के, अपने दिल और सोल की सुन के वही करना है जो उनका कहना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है आप अपनी राशि से या फिर किसी टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न से भी डील कर सकते हैं। It's about financial concerns which is connected to fear for the future। तो और ये तो नेचर ही रहता है प्रैक्टिकल माइंडेड जब हम होते हैं कि फाइनेंशियल बातों को लेके हम सोचते रहते हैं। तो अगर आपको लगे कि कुछ बातें फाइनेंशियल बात को लेके आपको सता रही है, तो ये सिर्फ आपके फ्यूचर को लेके डर से जुड़ी बातें हैं। रियल में ये असलियत नहीं है, ये आपको समझाना है और ज़्यादा फिक्र करने की वजह से ही वो डर आपको सता सकता है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि फाइनेंशियल कंसर्न के बारे में ज़्यादा सीरियसली ना सोचें। जैसे आप कोविड में भी देख सकते हो, देखा ही है हम सब ने, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन जब ऊपर का बुलावा आता है तो कोई मदद अवेलेबल नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी नहीं होता और जो है वो सब छोड़ के जाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी सरकारी दवाखाने में, सरकारी अस्पताल में हेल्प मिली, कुछ अच्छा वहाँ का ही खाना वगैरह मिला और वो लोग अपने अपने घर पहुँच भी गए। ये सब क्यों हुआ? भले ही उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी ट्रीटमेंट्स अच्छी तरह से कर पाए, लेकिन ये हुआ क्योंकि वो ब्लेसिंग्स रहते हैं। इसलिए फिक्र जब हम करते हैं तो हम खुद के हाथ में सिचुएशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन रियल हमें ये याद रखना है कि इस यूनिवर्स को हम नहीं चला सकते। यहाँ पे हर कोई जो है, मतलब पानी है, हवा है, बाकी पंचमहातत्व है जिनसे हम बने हुए हैं, ये सब कुछ है, लेकिन हर एक का एक अपना ऑरा है। ये हर एक जैसे सिस्टमेटिकली चलता रहता है जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे सूरज को हम कितना भी चाहें तो हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि तुम इतने बजे ही कल को सनराइज़ होगा, इतने बजे सनसेट होगा, वो हमारे हाथ में बात नहीं है। लेकिन हम हर रोज़ ढलता हुआ भी सूरज देखते हैं और उगने वाला भी सूरज देखते हैं। ये सब कौन करता है ना कोई वहाँ ऊपर बैठा हुआ। तो ऐसे यूनिवर्स को अगर वो सब संभालता है तो हमें भी संभालेगा, हम भी उसी यूनिवर्स का तो पार्ट है। ये याद रखना है और उसी वजह से ये फिक्र करना छोड़ना है।
जजमेंट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड डोंट टेक अदर्स जजमेंट ऑन योर हार्ट। तो खुद को भी जजमेंट नहीं देना है, यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर नहीं सकती या ऐसा वैसा, इसके बारे में भी सोचना नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कहे, कोई अगर जजमेंट आपके बारे में पास करे कि आप तो ऐसे इंसान हैं या वैसा है, ये आपने ऐसा करना चाहिए था वैसा, तो उनकी भी बातों को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि इट्स योर लाइफ। हम जैसे सामने वाला पर्सन हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता, उसका हर एक लम्हा वो अपनी मर्ज़ी से चलता है, भले ही हम कितना भी चाहें। वैसे ही आपको भी करना है कि अपने दिल पे वो सब बातें नहीं लेनी है जिसकी वजह से दिल एक बोझ तले दब जाए। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, तो आपको ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत शायद इस मंथ में ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि शायद कुछ डर है जो आपको सता सकते हैं। जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा कि फाइनेंशियल कंसर्न को लेके आप अगर फियरफुल रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपके मन में फियर यानी कि डर सताता रहेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रहना है, और वो भी एक्स्ट्रा कि मुझे पता है ये सब होने वाला है अच्छा, और फाइनेंशियल बातें भी मैंने सेट करके रखी हैं, वो हो जाएगा, डोंट नीड टू वरी। इज दिस योर विश, तो आपकी विश के मुताबिक आपको करना है। जैसे यहाँ पे कार्ड आया है कि दूसरों की जजमेंट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, तो वही करना है जैसे इस पहले कार्ड में आया है कि पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाटएवर यू डू। तो आपकी जो मर्जी है, आपकी जो इच्छा है, उसी विश को आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको लगे ये सही है आपके लिए तो वही करना है। अ न्यू डोर अवेट्स, तो आपको शायद लग सकता है कि आपके लिए शायद सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से भी कुछ आंसर नहीं आ रहा है, प्रॉपर यस नहीं मिल रहा है, लेकिन अ न्यू डोर अवेट्स, कोई ऐसा दरवाज़ा आपके लिए राह देख रहा है जिसको शायद आपने देखा ही नहीं है। मतलब आप इस हड़बड़ी में, इस फियर में उस दरवाजे को देखना भूल गए हैं जो इन रियल आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए शायद कब से वहाँ पे है। फीलिंग्स, तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को लेके भी शायद आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और इसीलिए शायद ये कार्ड आया है कि अपने दिल को इतना भी नहीं उलझाना है कि वो फीलिंग्स में फंस जाए। जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो फीलिंग्स हम दिल पे लेते हैं, और दिल जब दुखी होता है तो हमारा पूरा दिन ही खराब रहता है। हमें कुछ ना तो खाना अच्छा लगता है, ना पीना, ना काम, ना कुछ। तो ऐसा ही आपको लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। इसलिए आया है कि टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑर्गेनाइज। तो आप इस मंथ शायद कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप ऐसे पर्सन हैं जो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मे बी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको कुछ ऐसा काम मिल सकता है। लीडरशिप, तो यहाँ पे भी वही है कि आपको अपनी लाइफ की लीडरशिप करनी है, यानी कि आपके लाइफ को किस दिशा में ले जाना है ये आपको तय करना है, और उसी को लेके उसी एरिया में यानी कि उसी डायरेक्शन में ट्राई करना है, तब जाके कहीं वो सक्सेस आपको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।